पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल मतदाता वाली देवबंद विधानसभा में शनिवार को अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे। संकरी गली में हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने के चलते यहां अमित शाह महज 20 मिनट ही रुके। पिछले विधानसभा चुनाव में देवबंद की सीट पर 21 साल बाद बीजेपी को जीत मिली थी। यहां बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार सिंह और एसपी-आरएलडी गठबंधन के कार्तिकेय सिंह राणा चुनावी मैदान में हैं। लोग यहाँ के कह रहे हैं कि एक अगर उंगली में थोड़ा सा कट लग जाए तो सहारनपुर हमको ऐसा नहीं है वो केवल आपसे ही क्यों कहा इसका मैं जवाब नहीं दे सकता है। और जो ऑक्सीजन प्लांट 2 लगे हैं रणखंडी में, जड़ोदा पांडा और रणखंडी में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। एक पीएचसी सेंटर का काम बेहड़ा के अंदर चल रहा है। सर मैंने बनने के तुरंत बाद ब्लड बैंक का काम शुरू कराया था देवबंद हॉस्पिटल के अंदर ही। चलिए नेताओं के दावे और प्रचार से इतर आपको देवबंद की जमीनी हकीकत और लोगों से मिलवाते हैं। ये देवबंद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। रंगाई पुताई और बाहर से इमारत अच्छी दिख रही है। अस्पताल के बाहर हमें डॉक्टर बैठे मिले, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ 16 डॉक्टर के पद हैं, लेकिन पूरे अस्पताल में महज 2 ही डॉक्टर हैं। देवबंद की आबादी तकरीबन 3 से 3.5 लाख की है और 3.5 लाख की आबादी पर केवल 2 डॉक्टर हैं। कोई लेडी डॉक्टर नहीं है और कोई सर्जन यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो यहाँ केवल फर्स्ट एड हो सकता है। उसके बाद आपका इलाज तुरंत रेफ़र किया जाएगा सहारनपुर, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है देवबंद के। चुनाव से ठीक पहले 4 जनवरी को आनन फानन में एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया गया। चुनाव से ठीक पहले देवबंद में इसी जगह पर योगी आदित्यनाथ जी ने एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया है। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही बड़े स्तर पर एक शिलान्यास करके और फिर यहाँ से वो चले गए। अब आगे हम आपको दिखाते हैं औद्योगिक क्षेत्र का हाल देवबंद के। किसी जमाने में देवबंद अपने हैंडलूम और गड़ासे के लिए मशहूर था। आज हैंडलूम खत्म हो चुका है, जबकि किसानों के चारा काटने वाले इस गड़ासे पर जीएसटी लगने और महंगी बिजली होने से लघु उद्योग भी खतरे में है। इस तरीके का जो गड़ासा है वो देवबंद से ही बनकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में जाता है। जीएसटी इस पे लग गई है। पहले इस पर जीएसटी लग गई है। पहले इस पे जीएसटी कभी नहीं थी, लेकिन अच्छा। अभी 4-5 साल से इस पे जीएसटी हो गई है, जिस पे भार बहुत ज्यादा हो गया है। इस पे लगभग 10-12 रुपए किलो प्रति केजी की इस पे बढ़ोतरी हो गई है। इससे पीछे से जो हमारा काम चला रहा था उसमें पीछे से हम इसमें लॉस में जा रही है अब इंडस्ट्री। दारुल उलूम देवबंद मदरसे का मुख्यालय और विधानसभा में मुस्लिम मतदाता ज्यादा होने के चलते हाल फिलहाल में हिंदू मुस्लिम राजनीति और आतंकवाद के नाम पर खूब प्रचार होता रहा है। लेकिन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के भ्रम को छोड़ दें तो सालों साल से यहाँ ना तो कोई दंगा न फसाद हुआ है, जिसकी तस्दीक अजय सिंगल, विजय पाल, मोहम्मद आबाद समेत दर्जनों लोगों ने की। देवबंद का माहौल, देवबंद का हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी यहाँ कोई झगड़े की, लड़ाई की, दंगे की कभी स्थिति नहीं बनी। यहाँ तो सभी मिलजुल कर रहते हैं और हमारे तो देवबंद के तो नाम सुनने का थोड़ा मतलब ये महसूस होता है भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम कितना बड़ा वो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर बहुत शुरू से इतिहास को उठा के देखें आप आरंभ से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा जीत कांग्रेस की हुई। कांग्रेस के मुस्लिम्स थे, उन्होंने खुद ना चुनाव लड़कर सदैव ठाकुर बिरादरी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया और इसलिए ठाकुर जो हैं यहाँ पर हमेशा जीतते रहे हैं। मेरी नज़र में प्रमुख कारण जो है वो ये है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे तेज होगा, नेताओं की कोशिश होगी कि धर्म जाति का मुद्दा और गहरा हो, जिससे सियासी फायदा उठाया जाए। देवबंद से कैमरामैन प्रेम सिंह और अशोक कश्यप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।